what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. सो हाय गाइस, आदर्श है। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी के ऊपर बातें करेंगे। वैसे तो यार इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, लेकिन जो ब्रांच इसकी कोयंबतूर में है उसके बारे में मैं डिटेल में आज डिस्कशन करूंगा। बातें करेंगे कि यार प्लेसमेंट कैसी है, एवरेज पैकेज कितनी मिलती है, प्रोज और कॉन्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, फीस स्ट्रक्चर कितनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसी तरीके के बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज लेके आता हूँ। अभी तक तकरीबन मैंने 35 से 40 कॉलेज रिव्यूज ला चुका है। और अगर आप लोगों को कॉलेज रिव्यूज चाहिए होंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने कॉलेज रिव्यूज की लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके बहुत सारे और कॉलेज रिव्यूज देख सकते हो, और आई बटन पे भी आप लोगों को वो लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यार इसकी ईएसटीडी की। तो ये कॉलेज की ईएसटीडी हमारी 1994, और ये कॉलेज हमारी जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो एक प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। NIRF रैंकिंग की बात करूं जो अभी हमारी 2020 की कल ही रिसेंटली आई है, NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की वो हमारी 20 हमारी रैंकिंग है, ठीक है। एडमिशंस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को बेसिकली 3 तरीके से एडमिशन मिलता है। सबसे पहला तरीका होता है हमारा इसकी AEEE एक एग्जाम होती है, तो ये खुद की एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है AEEE। अगर आप उसमें देते हो, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप लोगों को फिर जो भी इनकी कैंपसेज हैं उन कैंपस में से कोई एक कैंपस में आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है। दूसरा तरीका होता है हमारा JEE मेंस। तो जो AEEE होती है उससे हमारी 70% सीटें जो होती है वो उससे फिल होती है, और JEE मेंस से 30% सीट में एडमिशन मिलता है, और बाकी के जो अगर सीट्स बचते हैं तो वो सीट में एडमिशन आप लोगों की मैनेजमेंट कोटा से होती है। लेकिन मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने के लिए भी आप लोगों को एटलीस्ट रजिस्टर करना पड़ेगा। जो AEEE की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोगों को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन मिल पाएगी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग ब्रांचेस के ऊपर बात करते हैं। ब्रांचेस मतलब कि इस कॉलेज की कितने सारे ब्रांचेस और कितने सारे कैंपस हैं। तो इन टोटल इस कॉलेज के 5 कैंपस हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कोयंबतूर की कैंपस, इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में जो डिस्कशन होगी। दूसरी हमारी बेंगलोर में एक कैंपस है, तीसरी हमारी है अमृतापुरी में, चौथा हमारा कैंपस है चेन्नई में, और 5वां कैंपस है हमारा अमरावती में। जिसमें से जो लास्ट वाली जो कैंपस मैंने बताई है वो अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम वहां पे अभी भी चल रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में आपके इन टोटल ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को मिला के जो 5 सब्जेक्ट होती है आपके 60% मार्क्स वो होने चाहिए, और आपके PCM जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो देते हैं आप लोग, उनमें आपकी 55 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ये होना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, ठीक है। अब यार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो हम लोग कहते हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है। उनमें से यार हमारा अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी उनमें से एक है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया है, जिसे फ्यूचर में गवर्नमेंट ये जरूर कोशिश करेगी कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो यार इन टोटल मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि 5 कैंपस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। एक है हमारा अमृतापुरी में, एक है हमारा बेंगलुरु में, कोयंबतूर में, चेन्नई में और अमरावती में। तो कोयंबतूर वाली जो ब्रांच है आप लोग देख सकते हो, उनमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अमृतापुरी और बेंगलुरु में यार थोड़ी कम ब्रांचेज ऑफर किए जाते हैं। तो जिसमें यार मैंने यहाँ पे टिक लगा के रखा है तो वो सारे ब्रांचेज ऑफर किए जाते हैं, और जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है मतलब कि वो सारे ब्रांचेज उस कैंपस में ऑफर नहीं की जाती। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि कौन से कैंपस में कौन सी ब्रांच ऑफर की जाती है, ताकि जब आप लोग एडमिशन लेना चाहो तो उस हिसाब से फिर आप लोग वहाँ पे आप लोगों को वो हेल्प कर सकते। इसके बाद यार अपन बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो फीस स्ट्रक्चर में यार मैंने यहाँ पे 4 ब्रांचेस लिखे हैं, अमृतापुरी, बेंगलुरु, कोयंबतूर और चेन्नई। जो हमारी 5वीं ब्रांच है जो कि हमारी अमरावती की है वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि पूरी नहीं हुई है। तो वेबसाइट पे ऐसा लिखा गया था कि उसकी जो फीस है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आ सकती है, इसलिए वहाँ पे नहीं दिया गया था। दूसरी बात ये कि ये 2019 के बीटेक फीस स्ट्रक्चर है जो कि सितंबर में अपडेट किया गया था। तो इसमें इस बार आप लोगों की जो एडमिशन होगी तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। अब यार मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मैं कोयंबतूर कैंपस की बात करूँ तो ट्यूशन फीस टोटल एनुअली जो है वो हमारी 3 लाख। लेकिन अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, सपोज अगर आप लोगों को 90% स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं, 60 बच्चे ऐसे होंगे जिनको 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, उन बच्चों को जो फीस होगा वो 30,000 ही देना पड़ेगा एनुअली, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को 75% स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको 75,000 देना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है तो आप लोगों को 1.5 लाख मतलब 1,50,000 देना पड़ेगा कोयंबतूर कैंपस में। बेंगलुरु कैंपस, अमृतापुरी कैंपस की जो यहाँ पे टोटल फीस है आप लोग देख सकते हो। अमृतापुरी की जो टोटल
टोटल फीस है वो हमारी 2,40,000। बेंगलुरु कैंपस की जो फीस है वो हमारी 2,60,000। चेन्नई कैंपस की जो फीस है वो हमारी 3 लाख। ठीक है, ये हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी है। नीचे में हमारा दिया गया है कि जो डिपॉजिट आप लोग करोगे कॉशन फी, वो आप लोगों को रिफंड हो जाएगा, जो कि है 10,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल और मेस चार्ज, तो इसमें आप लोगों को रूम रेंट प्लस एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस लगती है, मेस चार्ज लगती है और कॉशन चार्जेस लगती हैं डिपॉजिट, जो कि बाद में आप लोगों को कॉलेज छोड़ते वक्त रिफंड हो जाती है। ठीक है, तो अमृतापुरी के लिए इन टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मान सकते हो कि 69,000। बेंगलुरु कैंपस के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को लग जाता है 90,000। कोयम्बतूर कैंपस के लिए 1 साल का फीस लग जाता है आप लोगों को तकरीबन 1 लाख। वहीं चेन्नई कैंपस में भी आप लोगों को तकरीबन 1 लाख। तो इन टोटल अगर आप टोटल फीस देखोगे, अगर कोयम्बतूर कैंपस में अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो 3 लाख इंटू 4 12 लाख प्लस इधर हमारा टोटल फीस हो जाएगा 4 लाख। तो 16 लाख 16.5 लाख के बीच में आपकी टोटल खर्च जो है वो आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी फीस स्ट्रक्चर। और आप लोग अगर दूसरे ब्रांचेस की अगर देखना चाहते हो तो पॉज करके और सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार हम लोग का प्लेसमेंट के ऊपर। तो प्लेसमेंट पे यार मैं कोयम्बतूर कैंपस के तवज्जो देके बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर मैं कोयम्बतूर कैंपस की बात करूँ तो वहाँ से यार हाईएस्ट पैकेज जो गई थी वो है हमारी 43.33 लाख। ठीक है, मतलब 43,33,000। और ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो ऑफर है वो दी थी। एवरेज सैलरी की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी 5,40,000। बस की बात करूं तो यहाँ पे यार कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ECE और ट्रिपल की जो प्लेसमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैंने लिखा है कि कंपनी सेक्टर वाइज तो कौन कौन से सेक्टर में आप लोगों को बेसिकली जॉब लगता है। तो नीचे आप लोगों को दिया गया है वहाँ जो रेड डॉट्स, ब्लैक डॉट्स, ब्लू डॉट्स में मैंने लिखा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट होती है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगती है। उसके बाद जो नंबर ऑफ परसेंट ऑफ जॉब्स लगती है वो हमारी IT सेक्टर में। और उसके बाद जो नंबर ऑफ जो परसेंट ऑफ जॉब लगती है वो आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, IT सेक्टर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो इन तीनों चीज़ों में यार सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट बच्चों को वो बेसिकली लगती है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर प्लेसमेंट इन परसेंटेज के ऊपर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो प्लेसमेंट थी, जो 2019 की जो बैच थी उनमें 90% जो प्लेसमेंट थी वो थी हमारी बेंगलुरु कैंपस में। और मैं अगर अमृतापुरी कैंपस की बात करूं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 95% प्लेसमेंट थी। और वहीं अगर मैं कोयम्बतूर कैंपस की प्लेसमेंट की बात करूं तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 97% हमारी प्लेसमेंट थी। एक बात ध्यान रखना है कि ये जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, सपोज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि सपोज एक क्लास में 100 स्टूडेंट मतलब 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पहले से ही चाहते हैं कि वो प्लेसमेंट नहीं लेंगे, मतलब वो फर्दर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो पहले ही हट जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट नहीं चाहिए होती है। बचे हमारे पास 80 स्टूडेंट। उन 80 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट, सपोज कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, मतलब कि उनकी 30% है, 40% है, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। बाकी बचे हमारे पास 60 स्टूडेंट। तो 60 स्टूडेंट प्लेसमेंट में बैठे। उन 60 स्टूडेंट एलिजिबल स्टूडेंट में से जितने बच्चों को प्लेसमेंट लगती है, सपोज 60 स्टूडेंट में से सपोज मैं कह रहा हूँ कि 55 स्टूडेंट को प्लेसमेंट लग गई, तो 55/60 × 100, तो वो हो गई हमारी प्लेसमेंट परसेंटेज, वही यहाँ पे दी गई। तो इस बात को भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद हम लोग यार अब कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इस कॉलेज में यार एक अच्छी बात ये है कि रिसर्च की जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यार यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं, पहली बात तो ये कि वो PhD होल्डर्स हैं। मतलब ज़्यादातर टीचर, बहुत ही कम ऐसी कॉलेज होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर टीचर अदर देन IITs एंड NITs एंड ट्रिपल ITs, जहाँ पे ज़्यादातर टीचर PhD होल्डर्स होते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और रिसर्च वर्क का जो इन्वायरमेंट है इस कॉलेज का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये कहूँ तो डाइवर्सिटी इस कॉलेज की अच्छी खासी है। मतलब ये बात तो है कि 40-50% जो बच्चे होते हैं वो साउथ के बच्चे आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन बाकी आप लोगों को नॉर्थ के, वेस्ट के, साउथ के भी बच्चे यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। तो हर जगह से बच्चे यहाँ पे आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं ओवरऑल प्लेसमेंट की बात करूँ तो ओवरऑल प्लेसमेंट इज क्वाइट गुड। मतलब अगर आप जो NIRF को जो डेटा सबमिट की गई थी, अगर आप वहाँ पे देखोगे सारे जितने भी कॉलेजेस, जितने भी ब्रांचेज हैं, सारे ब्रांचेज को अगर मिला के देखें तो एवरेज पैकेज जो कि वहाँ पे दिखाया गया था वो था हमारा 4.5 लाख। मैं सारे कैंपस को मिला के बोल रहा हूँ, तो विच इज़ अ गुड थिंग, जिसको आप लोगों को नोट डाउन करके रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यार कि जो हमारी ये कैंपस है, खास करके जो पूरी अमृता यूनिवर्सिटी की जो कैंपस है, चाहे वो कोयम्बतूर की हो गई या फिर कहीं और की भी हो गई, तो ये कैंपस यार वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आप लोग कह सकते हो ऑल ओवर द इंडिया, या फिर आप किसी वर्ल्ड के भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ की जो यार कैंपस है, मतलब बहुत ही शानदार वाली आप लोगों को कैंपस मिलने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास मिलने वाली है, कैंपस वर्ल्ड क्लास मिलने वाली है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो यहाँ पर लाइब्रेरी है यार, वो लाइब्रेरी को कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी बड़ी है। तो जिस चीज़ को आप लोगों को नोट डाउन करके रखना चाहिए नहीं है, फेस्ट, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं,
तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो पार्ट ले सकते हैं आप लोग चाहो। उसके बाद एक अच्छी बात ये है कि यार इस कॉलेज में नो रैगिंग, मतलब 0% रैगिंग है, मतलब आप लोगों के साथ कोई भी रैगिंग वगैरह नहीं होगी। जो है यार हॉस्टल में बेसिकली 4 टाइम आप लोगों को खाना मिलता है। पहला हमारा होता है ब्रेकफास्ट, फिर लंच, उसके बाद एक टी होता है शाम पे, और रात को होता है हमारा डिनर। और जो हमारी हॉस्टल्स है उस हॉस्टल में अगर आप लोगों को जब भी खाना होता है तो आप लोगों को एक फूड कार्ड दिया जाता है। अगर वो फूड कार्ड आपके पास नहीं होगा तो आप लोगों को हॉस्टल में वो खाना नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट होती है। लंच होती है हमारी 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में। टी होती है हमारी 4 से लेके 5 बजे के बीच में, और डिनर होता है हमारा 7:30 से लेके 8:30 के बीच में। ठीक है, पर बात कर लेते हैं कॉन्स के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रोज और कॉन्स में साथ में ही बताऊंगा। तो यार एक ऐसी बात है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को थोड़ा सा अपसेट कर सकता है, वो है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म जो है वो चलती हैं, और जो डिसिप्लिन है यार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आप किसी भी रूल को तोड़ते हो तो फिर आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेज वो थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं। तो ये एक तरीके से तो यार काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये बात निगेटिव लग सकती है, इसलिए मैंने इसे कॉन्स में रखा है। दूसरी बात ये कि फीस स्ट्रक्चर यार क्वाइट हाई, मतलब फीस स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया, तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि VIT हो गई, MIT हो गई, बिट्स पिलानी हो गई, तो इनकी फीस जो है वो इससे भी ज़्यादा है। बट स्टिल इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो उन सारे से कम है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो 14-15 लाख के बीच में आपकी जो वो खर्च हो जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है देन इट इज़ अनदर थिंग, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो एक एवरेज लड़का अगर सोच रहा है इस कॉलेज में जाने के लिए तो फीस स्ट्रक्चर को यार एक बार आप लोगों को जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि मुझे सुनने में आई यार, वहाँ की इंटरनेट स्पीड में कुछ इशू है। तो इंटरनेट स्पीड आप लोगों को वो NITs या IITs के जैसी वो बहुत तेज वाली इंटरनेट स्पीड आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है। स्ट्रिक्टनेस की जब मैं बात कर रहा था यार, तो जो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल जो होते हैं उनमें आप लोगों को एंट्री का कुछ टाइम बैरियर होता है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल है तो 5:30-6 बजे तक आप लोगों को हॉस्टल के अंदर आ जाना पड़ता है, उसके बाद आप हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे थोड़ा मस्ती करना है, मज़ा करना है कॉलेज में, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करके रखना चाहिए कि हाँ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट थोड़ा सा तो है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और कि 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। तो 75% अटेंडेंस ये कंपलसरी है। अगर थोड़ा मस्ती मज़ा, आप फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा मस्ती मज़ा ये सारी चीज़ें करने वाले हैं तो यहाँ पे यार थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है यार, 75% अटेंडेंस आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यार फूड के बारे में अगर मैं कहूँ तो कोरा पे देखा 1-2 बच्चे से मैंने पूछा तो मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा था। कुछ बच्चे अच्छे बोल रहे थे, कुछ बच्चे खराब, लेकिन ज़्यादा बच्चे खराब मतलब कि उनको पसंद नहीं आ रहा। मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे या फिर वेस्ट या ईस्ट के जो बच्चे जाते हैं तो उनको फूड में वहाँ पे सेटल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और नॉनवेज अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक ऐसी निगेटिव पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यार ये कॉलेज बहुत अच्छी एक कॉलेज है जिसके ऊपर आप लोग सोच सकते हो। इनफैक्ट यार कल NIRF की रैंकिंग आई, उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया इस कॉलेज के ऊपर रिव्यू करो। तो मुझे इतना इस कॉलेज के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस पहले नहीं किया था, हालांकि जारी थी बहुत सारी चीज़ें मैं सोच रहा था इस कॉलेज के ऊपर बनाने के लिए। बट कल की NIRF रैंकिंग के बाद बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया इस कॉलेज के ऊपर रिव्यू करो। तो मैं जब करा तो मैं भी शौक था यार, बहुत सारी चीज़ें मुझे इस कॉलेज की काफ़ी अच्छी लगी। हाँ, हालांकि कुछ एक चीज़ ऐसी हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह हो गए तो वो बहुत सारे बच्चों को वो पसंद नहीं आ सकती है। दूसरी बात ये कि जो इसकी जैसे कि मैंने कहा था कि जो कोयम्बतूर वाली कैंपस है वो काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप लोग को ऑप्शन मिलता है तो पहले आप लोग कोयम्बतूर वाली जो कैंपस है उसके लिए चूज़ करने की कोशिश करेंगे। वो वाली कैंपस अगर आप लोगों को मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। तीसरी चीज़ ये कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर LPU जाना चाहिए या फिर और भी, तो आप लोग एक बार इस कॉलेज के बारे में भी कंसिडर कर सकते हैं। तीनों कॉलेज को एक बार आप मन में कंपेयर कर लो तो फिर आप लोग को जो भी चाहिए वो आप लोग खुद से ही ज्वाइन कर सकते हो, मतलब जो भी चाहिए आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी यार आज की इस यूनिवर्सिटी की एक रिव्यू। जो भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दी है। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और फ्यूचर में और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके के और भी मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।